नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजेश पूरी आप सभी का हमारे चैनल हारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिस पे बात करना चाह रहे हैं, जिस पे बात करने वाले हैं, वो विशेषकर दक्षिणी हरियाणा की जो सीट्स हैं, उसमें भी खास करके महेंद्रगढ़ ज़िले की जो 4 सीटें हैं, उन पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। और चर्चा में जो आज हमारे साथ हैं वो राम सिंह नेताजी हैं। और नेताजी, आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपके चैनल देखने वालों को धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो हम नेताजी से बात करेंगे। नेताजी करीब 40-45 सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी बात को खुल के रखते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग फिर क्या सोचते हैं। और जो अच्छी बात है वो ये है कि इनके साथ जो हम कन्वर्सेशन करेंगे वो बड़ी फेयर होगी, वो कोई पार्टी बायस नहीं। तो नेताजी, हम शुरू करते हैं बात को यहाँ से कि इस बार नांगल चौधरी का क्या हाल रहेगा आपकी नज़रिए से? नांगल चौधरी में जी कांग्रेस मजबूत है जी। बीजेपी कांग्रेस में फाइट है, आमने सामने की फाइट है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइट आमने सामने। कैंडिडेट ही दो। तीसरा जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश इंजीनियर, वो तो मिल। अच्छा, 2 ही कैंडिडेट आमने सामने। मतलब इस बार आमने सामने की फाइट कहीं ना कहीं, और हर जगह से ये सुनने को भी मिल रहा है कि फाइट तो है। मतलब इतनी गांव में इतनी जगह गए हैं, तो उससे भी एक जो नज़रिया बन रहा है, तो मतलब लोग जो मुखर होकर सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अंडर करंट कुछ कह नहीं सकते। ऐसे तो बीजेपी में भी है, तो कांग्रेस में भी है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई जगह हमारे यहाँ जो चुनाव चलता है वो पार्टी विशेष का चुनाव प्लस जातिवाद का चुनाव। हाँ, मैं इस पे भी बात करने वाला था। चलो, आपने बात कही दी तो इसको हम ले लेते हैं कि ये जाति विशेष का चुनाव होने का क्या है। मुझे ये चीज़ है ना समझ नहीं आती है, क्यों हो जाता है चुनाव? देखो, वैसे तो जाति विशेष का चुनाव होता नहीं। चुनाव 36 बिरादरी का होता है, 36 बिरादरी से ही एमएलए बनता है। लेकिन कुछ एक जातियों में है, बहुलता होती है, वहाँ जाति विशेष का चली जाता है। ये जाति विशेष का तो एक यूजर कैंडिडेट है, क्या तो कैंडिडेट, यहाँ 2 ही जातियाँ हैं, बहुलता दोनों का। अब इसमें बाजी मारने में देखो हम, जैसे हमारे यहाँ तो जो है ना कुछ हमसे ज़्यादा संख्या बल में ज़्यादा। 36 बिरादरी का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, वो नज़र भी आ रहा है कहीं ना वो चीज़ है, नज़र भी आ रही है। और चुनाव का कुछ कह नहीं सकते। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। मैं भी अलग अलग गाँव में जा रहा हूँ तो लोग बात भले ही करते हैं, लेकिन अभी चुनाव का कोई पता नहीं है। पता नहीं है। चुनाव में ये है कि यहाँ भीतरघात जो है ना दोनों तरफ से। अच्छा, यादवों में भीतरघात हो सकता है, तो गुजरों में भीतरघात की वजह से कैंडिडेटों को नुकसान हो सकता है। अच्छा, नागौर सीट को लेकर क्या होता है? नागौर सीट पर यह है कि वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, बल्कि उसमें शहर बनता है। उसमें शहर वहाँ बीजेपी सीट जो है संख्या के हिसाब से मुझे लगता है कि छोटी है शायद। हाँ, विधानसभा उसका दायरा जो है ना वो छोटा है। शहर में क्षेत्रफल कम है। शहर जो है हमारा 70,000 वोटों का शहर है। अच्छा, 70,000 पार है, 70,000। तो शहरी होने के नाते वहाँ बीजेपी का जो वो मजबूत। लेकिन मैं अभी जैसे कुछ गाँव में गया था, तो हाँ मुझे लगा कि यार इस बार जो उनका नाम है राव नरेंद्र जी, जो कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, उनका सुनने में आ रहा है कि इस बार उनका पक्ष काफ़ी मजबूत है। हाँ, वो 2 बार चुनाव हारा हुआ है। जैसे नारनौल सीट है, एक ऐसी और सीट है, जब से नारनौल में आए यादव वहाँ जीता नहीं कांग्रेस से यादव वहाँ जीता नहीं। पहले पंडित जी बना, फिर रामचंद्र दास मित्तल बना, फिर पूसाराम जी बने, जब दोनों नांगल चौधरी हैं। हाँ, तो वहाँ जो ना कांग्रेस का कभी यादव बना नहीं था, इसलिए कांग्रेस में यादव की
मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शहर है ना, हम्म। शहर बीजेपी की तरफ हो चुका है। अच्छा, जहाँ तक मुख्य रीजन जो होने के कारण वो शहर है। शहर और शहर ही तय करेगा नारनौल में कि कौन इस बार जीत के आए। अब की बार क्या है, एससी का रुझान कांग्रेस की तरफ, अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ है, एससी का रुझान होने से हम कांग्रेस को मजबूत क्यों मानते हैं? अच्छा, तो मुख्य कारण उसका ये। जब अभी मैं एक गाँव में था तो यही बात चल रही थी, वीडियो तो बना, उसके अलावा बात चल रही थी। तो लोगों का ये मानना था कि एडीओ साहब जो हैं वो मतलब काम को ना सीरियस लेते ही नहीं है। उनका कहना ये है कि भाई तुम लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया, मुझे थोड़ी ना दिया, तो मैं क्यों काम करूँ। एडीओ जो है वो सेंसिटिव कर दी देती है। अच्छा, किसी भी काम को सीरियसली लेता है, सीरियसली वो है भी नहीं, वो सेंसिटिव आदमी है। अच्छा, जैसे 36 बिरादरी का आदमी है, अच्छा, अच्छा, ओल्ड है मतलब। और इसलिए उसका स्वभाव देखकर उसको वोट देते हैं ना, बीजेपी को वोट थोड़ी देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया। एक जगह हाँ। जाके सुना कि आप लोगों ने तो मोदी जी को वो वोट दिया। भावुकता में वोट भी देता है। तो मतलब फाइट तो वहाँ। हाँ, फाइट। अच्छा, ये पूरे हरियाणा में ना अगर हम देखें तो साउथ राजस्थान का ना एक अलग ही चलता है ट्रेंड। अच्छा, उसमें भी नाना चौधरी का उससे भी अलग है, जो सुनने में आता है कि जैसे भले ही कांग्रेस कहीं पे लीड ले रही हो, इस एरिया में अलग ही चलता है। हाँ, जैसे अभी भी यहाँ मुझे लगता है कि अगर इस बार बीजेपी की कहीं ज़्यादा सीट्स आएंगी तो मुझे लगता है साउथ दक्षिणी एरिया। दक्षिण साउथ क्या रीजन है? दक्षिणी हरियाणा में रामपुर हाउस का, इंद्रजीत का, रावलिंदर का, इनका होल्ड होता है। अच्छा, और कुछ आज भी इनका होल्ड है। यहाँ कांग्रेस में हुड्डा साहब जब से आए हैं ना, तो यहाँ दक्षिणी हरियाणा में हुड्डा साहब का होल्ड होता है। हुड्डा साहब ने जब टिकट दी, वो टिकटें हारी है। दक्षिणी हरियाणा में सीएम रहते हुए उन्होंने कुछ काम कम किए, ये रीजन है। ये बात सही है। मतलब सुनने में आई है बात, एक कहीं कौन सा गाँव मुझे याद नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस जब भी आती है वो सारा विकास जो है वो ऊपर के एरिया में कर देती है। ओबीसी जो है, ओबीसी और एससी, हाँ, ओबीसी एससी हुड्डा साहब से बहुत कम जुड़ी हुई है। कांग्रेस का तो साथ देने में सक्षम है, लेकिन हुड्डा साहब का साथ कम देते हैं। तो ये मुख्य कारण ये दक्षिण हरियाणा में ये है। तो जैसे लोकसभा था, लोकसभा में रावदान सिंह आता थोड़ी, ओबीसी की सीट है, ओबीसी में ही रावदान सिंह आ रहा है। अच्छा, इंद्रजीत का प्रभाव था, इसलिए ओबीसी से अभी भी इंद्रजीत जी, मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंद्रजीत जी का प्रभाव वो रहा नहीं जो पहले कभी हुआ करता था। ये तो कहने की बात है। तो अभी तो आप देख लो कि चुनाव में उनकी हालत टाइट है हथेली से। अटेली से तो चुनाव उनका बनेगा, अटेली से वो रह नहीं सकते। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो करंट में ना कुछ मुद्दे चल रहे हैं। एक तो ये ओपीएस का मुद्दा काफ़ी चला। पिछले दिनों हरियाणा के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसानी मुद्दा तो है। हाँ, किसानी मुद्दा है, इस बार भी उसका है ना इफेक्ट तो रहेगा। इफेक्ट रहेगा। किसानी मुद्दा है, किसानों का देखिए, ये तो कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ किसानों का मुद्दा है भी, पानी का है, एमएसपी का है, ये सारे सारे मुद्दे किसानों के हित में है। बीजेपी ने, मोदी जी ने किसानों पर लाठियां बरसाई, खट्टर सरकार ने कीलें लगाई, किसानों को घुसने नहीं दिया, तो ये मुद्दा है। मुद्दा तो है, किसान तो वोट नहीं करेंगे बीजेपी। लेकिन हम देखें यहाँ अगर इस एरिया की बात करें तो ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ के किसान तो अच्छा, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये किसानों यहाँ को जातिवाद पर चले गए, ओबीसी का मुद्दा लेकर जातिवाद पर चले अच्छा, वो एक कारण हो सकता है। गए। इसके अलावा अभी जैसे ये अमेंडमेंट भी हुआ है जो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, हाँ, तो इसको लेके कुछ प्रभाव दिखेगा क्या? जो पूरे देश में अब एक इलेक्शन हो जाएगा, तो लोगों ने बिल भी शायद पास करवा लिया है। देखो, ये तो बीजेपी का फंडा है। वैसे ठीक भी है, देश में एक प्रणाली लगे, एक देश एक कानून हो, तो
कई मुद्दे ऐसे हैं जो ठीक भी है लेकिन ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं करते। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गवर्नेंस है जो वो गवर्नेंस कहीं सेंट्रलाइज हो जाए, जैसे कि फिर तो कल हम कहेंगे कि चुनाव की ज़रूरत नहीं, फिर तो चुनाव सिर्फ एक ही चुनाव होगा, फिर तो विधायक का चुनाव ही क्यों होगा। तो शायद जैसे कोई ऐसा सिस्टम ये लोग डेवलप कर दें कि उससे सेंटर में पावर कहीं ना कहीं जाके एकत्रित हो जाए, जो स्टेट को पावर मिलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वीक पड़ जाए राज्यों को पावर। ये तो देखो वीक तो पड़ेगा, तो गलत है, गलत है। उस लिहाज से तो और एक देश एक कानून तो मतलब एक इलेक्शन तो चल नहीं सकता। किसी देश प्रदेश में बहुमत नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर दोबारा इलेक्शन हो। वैसे बिल तो इन लोगों ने बिल तो पास लोकसभा में पास करवाएंगे, होगा तब। अच्छा, शायद अभी कल न्यूज़ में देखा था तो बिल तो इन लोगों ने बहुमत से पास करवाया, लागू होता है क्या होता तो खैर हरियाणा में जैसे पंजाब और हरियाणा में ना मुद्दे थोड़े से वो अलग है, अलग होके ही चलते हैं। है अलग। पानी का मुद्दा है, इसको लेके क्या कहना है। जैसे SYL की हम बात करें तो एक जगह ये भी खबर थी कि भले ही कुछ भी कहो कि पानी मिल रहा है, लेकिन जितना पानी हरियाणा में हिस्सा था वो मिल नहीं पाया। वो तो नहीं मिल पाया। पर हेक्टर शायद 356 ऐसे कुछ मुझे है ना, डाटा याद नहीं, लेकिन उतना पानी तो हाँ नहीं, पानी यार नहीं गया पंजाब में। जैसे पंजाब का हरियाणा का हिस्सा जो है रावी व्यास का, वो मिल नहीं पाया, पंजाब ने दिया नहीं। सरकार ऊपर से हो, अब बीजेपी की सरकार इनको करना चाहिए। हरियाणा में भी है तो पंजाब सेंटर में भी ये बीजेपी वाले इसको सुलझाना नहीं चाहते। पानी का हिस्सा तो जरूरी हो, हरियाणा का जो बनता है वो मिलना चाहिए। खट्टर साहब की गलती रही, उन्होंने नहीं उठाया मुद्दा। अच्छा, तो तो सेंटर एक में चीज़ उठाना चाहिए। मुझे एक चीज़ याद आई अभी, यह भी कल परसों अनिल विज साहब बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अपने आप को पेश करता हूँ, अगर ये लोग सहमत हों तो सरकार बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। और बल्कि बीजेपी ने तो पहले से ही ये अनाउंस किया हुआ है कि नायब सैनी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बने। ये तो देखो उनका बीजेपी का मुद्दा है, अब उनको किसको बनाए किसको नहीं अच्छा, बनाए। एक जगह ये भी कि ये शायद ये राव साहब के लिए इंद्रजीत जो ये भी इंद्रजीत भी अग्रसर है, सीएम बनने के लिए कौन नहीं, ये तो बीजेपी का वहाँ कांग्रेस में भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा का भी नेतृत्व चाहते हैं। कांग्रेस में भी किसी ना किसी दक्षिणी हरियाणा से किसी को मजबूती मिले। अभी तो दो ही लोग हैं तो बीजेपी में भी होना चाहिए कि दक्षिणी हरियाणा से वो नेतृत्व देना चाहिए उनको। अभी तक कोई रहा है मुझे तो याद है। अभी तक तो दक्षिणी हरियाणा से कोई आया नहीं। गाँवगरेन का रहा था, अच्छा, ये हाँ, उनके फादर थे। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी उन्होंने। नहीं उन्होंने बनाई थी। हाँ, विशाल हरियाणा उन्होंने बनाई, सीएम पे थे। अच्छा, चौधरी दलवीर सिंह जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इंदिरा जी को रेवाड़ी लेकर आए हेलीकॉप्टर से, राव वीरेंद्र सिंह जी को विलय करवाया कांग्रेस में, इनको कृषि मंत्री बनवाया, या फिर सरकार कांग्रेस की बनाई। दक्षिणी हरियाणा से रहा चौधरी वीरेंद्र राव वीरेंद्र सिंह। अभी तक तो पिछले 66 से लेकर अभी तक मतलब ये हाँ, करीब एक बार रहा। 60 साल तो हो गए होंगे, करीब करीब। अब जरूर ये नेतृत्व मिलना चाहिए चाहते हैं। और हमारे हरियाणा की तो ये जब दक्षिणी हरियाणा जिस भी पार्टी का मजबूत रहा सरकार उसी की। कांग्रेस से मजबूती थी तो कांग्रेस की सरकार बनती थी। अब बीजेपी की मजबूती है तो बीजेपी में पहले 22 थे, अब 18 है। जो पार्टी दक्षिणी हरियाणा से मजबूत होगी वही की सरकार बनेगी। अब ये तो देखो देखने में अभी निकल के आएगा कि क्या रहता है। बाकी अगर हम देखें थोड़ा सा कांग्रेस में भी यही टक्कर चल रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि भूपेंद्र और शैलजा जी हैं, कुछ का मानना है कि दीपेंद्र और शैलजा जी। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन रहेगा। एक बात तो इसमें ये है, दूसरी बात ये है कि अंदर खाने
कई पार्टियां आपस में मिलकर कुछ अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश देखो करती वो तो हैं। होगा क्या? समय बताएगा। बाकी हरियाणा में तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई है नहीं, पार्टी कांग्रेस बढ़ाती पार्टी- नहीं है, कांग्रेस पार्टी। हाँ, कांग्रेस पार्टी बढ़ाती नहीं। हाईकमान जो तय करेगा ना वो सीएम। अच्छा, संभावना ऐसी है बस जिसको मौका दे दिया, नए आदमी को मौका दिया, पहले मौका जिसको मिल गया देना चाहिए। अब देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है वैसे। लग तो यही रहा है कि हुड्डा साहब भाई खुद तो ना है, लेकिन दीपेंद्र जी को आगे कर दें, और क्या पता। ये तो बाप होती तो है नहीं, बाकी हाईकमान जो चाहे वो। सही बात है। चलो, अच्छी कन्वर्सेशन रही है, आगे भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और कोई किसी तरफ हम बायस ना होके अपना जो एक नज़रिया है, एक विश्लेषण है, वो आपसे साझा करते रहेंगे, और जो लोगों की भी राय होगी उसमें सिर्फ हमारी राय नहीं होगी। और देखते हैं कि किस तरफ ये चुनाव अभी आगे जाता है। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बताइए कि इस तरह की कन्वर्सेशन कितनी सही रहती है, सटीक होती है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो हम कंटिन्यू ऐसे विश्लेषण वाले वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये जो विश्लेषण, हमने आपका वीडियो देखा था, जी आपका वीडियो जो है विश्लेषण में ठीक बैठता है। जी, आपकी जो सोच है, आपकी जो खोज है, वो वीडियो वालों से बहुत अलग है। तो बस वो है इसमें सच्चाई जो होती है ना, आप लोग सच्चाई दिखाते हैं, जी जी। और सच्चाई दिखानी भी चाहिए। उसका कारण ये भी था कि लोग ना जहाँ जाते पूछते हैं कि कौन सी पार्टी से हो, मीडिया की थोड़ी ना कोई पार्टी ये है। मीडिया की पार्टी नहीं। मीडिया जो है ना स्पष्ट दिखाता है। स्पष्ट दिखाना चाहिए। पहले क्या था जी, पहले मीडिया वो जो थे ना अखबार पहले छपते थे फिर बिकते थे। अब मीडिया जो है ऐसा है, पहले बिकता है और फिर बाद में छापता है। ये बात आपने सटीक लाइन आपने निष्पक्षता से जो दिखाई है ना, अब तक जो वीडियो आपकी आई है वो स्पष्टता से है। मतलब कोशिश विचार करना अच्छे हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र में तो यही है ना कि अगर हम उसको चौथा पिलर मानते हैं तो फिर हमारा, हाँ, मीडिया चौथा स्तंभ है। तो ये भी हम विश्लेषण कर रहे थे, और इस वाले विश्लेषण को हम नाम देते हैं चौपाल से लेकर चंडीगढ़। तो अब देखते हैं कि अगर लोग कहेंगे इसको चेंज करो, इसका नाम तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि चौपाल से लेकर चंडीगढ़ तक एक पूरा विश्लेषण हम करते हैं तो कैसा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल की ग्रोथ को बढ़ाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।